हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिटर निम्मी एमसीक्यू सीरीज़ का ये छठा वीडियो है। पिछले 5 वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें जाकर देखें। सभी क्वेश्चन को हम निम्मी से ले रहे हैं जो सभी आने वाली एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, और यही निम्मी से 80 से 90% क्वेश्चन निम्मी का ही अब डाल रहा है, इसलिए हम निम्मी का सीरीज़ को शुरू किए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो को पता चल पाए, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि मैं नया हूँ, मुझसे क्या गलती हो रही है मुझे पता नहीं चलेगी, और आपका फीडबैक मिलेगी तो हम अच्छे से उसको सुधारेंगे। तो आज से हम 101 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का क्या कार्य है? पिनिंग, ग्लेजिंग, व्हाइट वापिंग और वाइपिंग। तो ये हमारा हो जाएगा पिनिंग। पिनिंग जो होता है फाइल के जो दांत है उसमें धातु कण फंस जाते हैं, उसे पिनिंग कहते हैं। पिनिंग को सही करने के लिए हम फाइल कार्ड या कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं। और ग्लेजिंग ग्राइंडिंग व्हील में होता है, जो ग्लेजिंग चिकना हो जाता है उसको व्हील डायमंड ड्रेसर से या व्हील ड्रेसर से हम उसको ठीक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। 102 में क्या है? इस छेनी का क्या नाम है? इस छेनी ये ऑपरेशन इसका क्या नाम है? फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड चीजल। तो ये हमारा वेब चीजल हो जाएगा। ये हमारा वेब चीजल हो जाएगा। चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को हटाने के लिए यहाँ से यहाँ काटेगा धातु को और बीच के धातु को हटा देगा, तो वेब चीजल हो जाएगा। फ्लैट चीजल का उपयोग हम साधारण वर्ग के लिए करते हैं। क्रॉस कट या केप चीजल, क्रॉस कट का दूसरा नाम केप चीजल, इसका प्रयोग चाबी घाट को बनाने के लिए हम लोग करते हैं। और डायमंड पंच चीजल है, इसको चौकोर बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करके जॉब को चौकोर बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए अब 103 नंबर में है क्वेश्चन में कि क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है? क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है? तो 1 नंबर में प्रभावी चोट के लिए, किनारे की खुदाई से बचने के लिए, या एक चोट मारते समय एक समान लोड को अनुमति देने के लिए, या काम की सतह को नुकसान से रोकने के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा किनारे की खुदाई से बचाने के लिए, क्योंकि जो हेड होता है ये ऐसे ये हेड रहेगा तो हमारे ये भाग किनारे से खुद सकता है जॉब को, इसलिए इसको थोड़ा उत्तल रखा जाता है ताकि चोट को हमारे तो किनारे की खुदाई से बचा जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर हम देखेंगे। इस हैमर का नाम क्या है? इस हैमर का नाम क्या है? ये हैमर का नाम क्या है? ये हैमर का नाम पूछ रहा है। ये मैरेट हैमर है या बॉल पिन हैमर या क्रॉस पिन हैमर है या स्ट्रेट पिन हैमर है? तो ये हमारा क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। ये हमारा क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। मैलेट हैमर जो होता है लकड़ी का बना होता है, और सॉफ्ट मेटल फिनिशिंग जॉब के लिए मैलेट हैमर का प्रयोग करते हैं। और बॉल पिन हैमर का प्रयोग साधारण वर्क के लिए करते हैं हम लोग। बॉल पिन हैमर का साधारण वर्क के लिए करते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं रिवेटिंग में यूज़ करते हैं। क्रॉस पिन हैमर का और स्ट्रेट पिन हैमर का ये दोनों का प्रयोग हम रिवेटिंग सीट मेटल में करते हैं। और मैलेट हैमर का हम लोग फिनिशिंग में। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस पिन हैमर। ये क्या है? तो क्रॉस पिन हैमर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। 105 है कि छेनी चिपिंग करते समय छेनी अक्ष के जॉब के सतह के बीच का कोण क्या है? छेनी के अक्ष और जॉब के सतह के बीच के कोण को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। रेक्टेंगल बताते हैं सभी एंगल को हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारा जॉब हो जाएगा, ये हमारा चीजल हो जाएगा। यहाँ से जो फेस होता है एक यहाँ से यहाँ जो होता है वो क्लियरेंस एंगल होता है, यहाँ से यहाँ जो होता है रैक एंगल होता है। और हमें पूछा है कि जॉब के सतह और छेनी के अक्ष की ये अक्ष है उसके बीच के कोण क्या होता है? तो ये कोण पूछ रहा है, तो इस कोण को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये जो पॉइंट बन रहा है इसको हम पॉइंट एंगल बोलते हैं। पॉइंट बन रहा है इसको पॉइंट एंगल कहते हैं, इसको हम एंगल इंक्लिनेशन बोलते हैं, इसको रैक एंगल बोलते हैं। और यहाँ से जो लाइन आएगी इसको हम क्लियरेंस एंगल बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है? तो ऑप्शन में है, रुक जाइए हम 4 ऑप्शन को एक साथ कर देते हैं। है टेनासिटी, हार्डनेस,
ब्रिटलनेस और टफनेस। तो ये हमारा हो जाएगा डी, टफनेस। टफनेस जो होता है धातु की ऊपर प्रॉपर्टी जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति नहीं देता है, और टफनेस को उल्टा होता है ब्रिटलनेस। टफनेस को उल्टा ब्रिटलनेस होता है। और टेनासिटी मतलब चिमड़ापन होता है, नहीं सॉरी, टेनासिटी तो खिंचाव प्रतिरोध होता है। टफनेस का हिंदी ना होता है चिमड़ापन। या हार्डनेस जो हार्ड होता है, भंगुरता है कि किसी चीज़ पर चोट मारेंगे तो तुरंत टूट जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछता है कि भंगुरता के विपरीत क्या है, तो टफनेस है। टफनेस के विपरीत क्या है, तो भंगुरता। ब्रिटलनेस को उल्टा टफनेस, टफनेस को उल्टा ब्रिटलनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे हम। 107 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा था हमसे, ये एक्स के रूप में जो देखिए ये क्या है, ये क्या है, तो ये डेप्थ माइक्रोमीटर का एक पार्ट है। क्या पूछ रहा है, डेप्थ माइक्रोमीटर का एक पार्ट पूछ रहा है। ये क्या है, कैप है, लॉक है, स्टॉक है या थिम्बल है। कैप है, लॉक है, स्टॉक है या थिम्बल है। तो ये हमारा लॉक हो जाएगा, ये हमारा लॉक हो जाएगा। हम इसके सभी पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसको जूम कर देते हैं पहले। ये हमारा हो जाता है, सॉरी, ये हमारा हो जाता है रैचेट स्टॉप हो जाता है। ये हमारा थिम्बल डिवीजन हो जाता है। ये हमारा बेस हो जाता है। ये डेप्थ रॉड हो जाता है। और ये हमारा मेन स्केल हो जाएगा। ये हमारा थिम्बल डिवीजन हो जाता है। और इसी को हम लॉक बोलते हैं। तो ये एक्सीलेटर से जो दर्शाया गया था उसको हम लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। 108 नंबर। क्यों हैंड टैप लीड पर चेम्फर क्यों किए जाते हैं, अलाइनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ग्रिपिंग के लिए। तो ये हमारा जैसे कि ये हमारा होल है, ये हमारा होल है। होल में ये चेम्फर जो किया जाता है 10 से 12 डिग्री चेम्फर किया जाता है, या सबके लिए अलग अलग चेम्फरिंग है। तो चेम्फर इसलिए किया जाता है कि वो अलाइनिंग कर सके। अलाइनिंग मतलब होल में अच्छे तरीके से पहले बैठ सके, उसके बाद वो टैप को धीरे धीरे टैपिंग करेगा होल में, इसलिए हमारा अलाइनिंग होता है। फिनिशिंग के लिए नहीं होगा, स्ट्रेंथिंग के लिए नहीं, ग्रिपिंग के नहीं होगा। होल में अलाइनिंग मतलब उसको रास्ता दिखाने के लिए एक बार बैठ जाएगा, उसके बाद वो काटेगा, अपना थ्रेड काटेगा। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। 108 ड्रिलिंग मशीन का क्या नाम है, तो ड्रिलिंग मशीन ऊपर दिया गया है। ये ड्रिलिंग मशीन कौन ड्रिलिंग मशीन है, पिलर ड्रिल मशीन है, गैंग ड्रिल मशीन है, रेडियल ड्रिल मशीन, बेंच ड्रिल मशीन है, रेडियल ड्रिल मशीन है। तो ये हमारा हो जाएगा पिलर ड्रिल मशीन। जो है हमारा पिलर जो लगा हुआ है, ये हमारा पिलर ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। और 110 नंबर क्वेश्चन में है। 110 नंबर क्वेश्चन में है कि इस रीडिंग का क्या है। ब्रिटिश में ये रीडिंग दिया गया है, इसका माप क्या है। तो इसका माप हो जाएगा 3.359 इंच। 0.359, ये 3 है, 5 है, ये 9 को मैच करता है। वैसे ये 359 हो जाएगा। हम एक वीडियो में एग्जैक्ट माइक्रोमीटर ब्रिटिश के लिए लाएंगे। अभी मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर 111 नंबर क्वेश्चन। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता होती है 1 डिग्री 5 मिनट या 5 इंच होता है। ये 5 सेकेंड होता है, तो इसका 5 मिनट हो जाएगा। सी नंबर 5 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता 5 मिनट हो जाएगी। 1 डिग्री बर्नियर सिर्फ पूछेगा बेवल प्रोटेक्टर की, तो 1 हो जाएगा। बेवल प्रोटेक्टर 1 डिग्री और बर्नियर लग जाएगा, तो ये हमारा 5 मिनट हो जाएगा। चलिए 112 नंबर है। इस कैलिपर की रीडिंग मापना है। 112 में इसकी रीडिंग मापना है। तो इसकी रीडिंग हम मापेंगे। ये देखिए यहाँ से 40 होता है, 40 से 1 पीछे जाएंगे तो ये हमारा 35 हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ 35 लिख देते हैं, 35.00। और ये 25 नंबर लाइन मैच कर रहा है। तो एक डिवीज़न का मान होता है कितना, 0.02 mm। तो 25 गुने 0.0, तो 25 दूना 50, तो 0.50 होगा। 0.50 होगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो 0, 5 और 3, तो 35.50 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 35.50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। 113 नंबर।
113 नंबर को चलेंगे, क्यों सतह प्लेट सरफेस तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बने होते हैं। इंग्लिश देख लेंगे, वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव गुड क्वालिटी ऑफ कास्ट आयरन। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे हम, क्षरण को रोकने के लिए, 1 नंबर में क्षरण को रोकने के लिए, टूटने से रोकने, विकृति को रोकने के लिए, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विकृति को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन। कास्ट आयरन की इसलिए है टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन। थर्मल विस्तार हो जाएगा ये इनवार स्टील में। इनवार स्टील जो माइक्रोमीटर यदि सूक्ष्मापी होती है, इनवार स्टील जो 35% जिसमें निकल होता है, उसमें थर्मल विस्तार को रोकेगा ये ही इनवार स्टील। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा विकृति को रोकने के लिए ये 113 नंबर का, क्यों सतह प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बने होते हैं, तो यह विकृति को रोकने के लिए। चलिए 114 नंबर की ओर चलेंगे हम। 114 नंबर की ओर हम चलेंगे, समायोज्य समांतर ब्लॉक मतलब एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। विभिन्न कोण निर्धारण के लिए, विभिन्न गहराई निर्धारण के लिए, विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो जो हमारा पैरेलल ब्लॉक होता है वो विभिन्न ऊंचाई को निर्धारित करता है, हाइट को सेट करते हैं हॉरिजॉन्टली। पैरेलल ब्लॉक जो होता है हाइट को हॉरिजॉन्टली सेट करता है। ये हमारा NPCL नौरोना में पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन। ये एंगल को नहीं सेट करेगा, विभिन्न गहराई में नहीं मापता है, ये लंबाई को निर्धारित नहीं करता, ये ऊंचाई को सेटिंग करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 115 नंबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज के, एक मिनट, यूनिवर्सल सरफेस गेज का किस भाग का आवश्यक सही पोजीशन स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। फिर से हम क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार ताकि अच्छे समझ में आए। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। स्नग, गाइड पिन या रॉकर आर्म या फाइंड एडजस्टिंग स्क्रू। तो ये हमारा हो जाएगा फाइंड एडजस्टिंग स्क्रू। उसी के सहायता से हम उसको स्क्राइबर को आवश्यक सही पोजीशन पर हम सेट कर सकते हैं। अब देखेंगे स्नग क्या होता है। स्नग जो होता है स्क्राइबर को पकड़ता है। स्नग गाइड पिन जो होता है वो डेटम लाइन से समांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। रॉकर आर्म बता रहे हैं आपको। फाइंड एडजस्टिंग स्क्रू जो होता है वही होता है जो सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। और ये जो रॉकर आर्म जो होता है उसी के ऊपर जो ये फाइंड एडजस्टिंग स्क्रू जो होता है वो कसा हुआ रहता है। चलिए तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका एडजस्टमेंट फाइंड एडजस्टिंग स्क्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितने, 116 नंबर। 116 नंबर है क्या, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 1 मीटर को मिलीमीटर में बदले। एक मीटर को, जैसे 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, तो 100 सेंटीमीटर में 1000 mm हो जाएगा, 1000 mm। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1000 mm। 117 नंबर पर चलेंगे हम। ये 117 नंबर की, इस भी ब्लॉक का नाम बताना है, ये कौन सा भी ब्लॉक है। तो ये हमारा कौन सा भी ब्लॉक है, देखते हैं ऑप्शन वाइज क्लियर करके। भी ग्रुप भी ब्लॉक या सिंगल भी ब्लॉक या सिंगल लेवल डबल भी ब्लॉक। तो ये देख लीजिए, हम इसको ध्यान से करिएगा कि ये 1 सिंगल लेवल है, एक ही है इसमें, ये सिंगल लेवल हो जाएगा। ये ग्रुप जो है एक ही है इसमें, तो सिंगल लेवल भी ग्रुप सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक होता है। भी ब्लॉक 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए होता है 100 mm लंबाई में होता है, ये हाई क्वालिटी स्टील से बना होता है। ग्रेड बी होता है जो 300 mm का होता है, जो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसका प्रयोग हम साधारण वर्क के लिए करते हैं और ए प्रकार ग्रेड का प्रयोग हम टूल रूम में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, 118 नंबर। 118 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन सेट में एक्स भाग के चिन्हित का क्या नाम है। ये जो भाग है क्या है, रूल है, स्क्राइबर है, क्लैंप नट है, स्पिरिट लेवल है। रूल है, स्क्राइबर है, क्लैंप नट है या क्या है। तो ये हमारा स्क्राइबर हो जाएगा, स्पिरिट लेवल जो होता है ये यहाँ होता है, क्लैंप नट नहीं होता इसमें। रूल जो होता है, ये जो लंबा भाग है ये रूल होता है। और पूछेगा कि ये भाग का क्या नाम है, तो ये भाग है स्क्वायर हेड, ये भाग होता है स्क्वायर हेड, ये भाग होता है सेंटर हेड, ये होता है प्रोटेक्टर हेड। इसकी एक्यूरेसी होती है 1 डिग्री होती है, इसकी एक्यूरेसी 1 डिग्री होता है प्रोटेक्टर हेड की।
सेंटर हेड से हम किसी भाग के सेंटर पता कर सकते हैं। प्रोटेक्टर ये क्या स्क्वायर हेड से 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल को हम मापते हैं। चलिए 119 नंबर की ओर चलेंगे हम। 119 नंबर पे चलेंगे। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं? इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, बर्निंग कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। तो राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए हम जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम ऑर्डलेक कैलिपर या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर है। इसका प्रयोग हम केंद्र राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए पता करते हैं। एक टांग इसका मुड़ा होता है, एक टांग ये होता है, एक टांग इसका ऐसा मुड़ा होता है। तो हम यहाँ जिसका आंसर जेनी कैलिपर होगा, आउटसाइड कैलिपर नहीं होगा, वर्नियर कैलिपर नहीं होगा, इनसाइड कैलिपर नहीं होगा, ये जेनी कैलिपर होगा। चलिए 120 नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ये है कि छेनी, 1 मिनट, सारे ऑप्शन को हम दिखाई देंगे अब। चलिए, ये छेनी में ए से चिन्हित कोण का क्या नाम है? ए से चिन्हित कोण तो हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो ये हमारा जो है छेनी है। ये जो अल्फ़ा जो दर्शाता है क्या है? अल्फ़ा रेक कोण, वेज कोण, कट एंगल या क्लियरेंस एंगल। तो अल्फ़ा से दर्शाता है वो हमारा है क्लियरेंस एंगल। ये इसको हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। ये जो हमारा है इसको हम रेक एंगल बोलते हैं। ये जो है झुकाव को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। और इसी के नीचे यही जो होता है इसको हम पॉइंट एंगल बोल सकते हैं। ये अक्ष के नीचे है, ये पॉइंट एंगल है, ये क्लियरेंस एंगल है। ये जो अल्फ़ा जो दर्शा रहा है ये क्लियरेंस एंगल है। क्लियरेंस एंगल ये जो हमारा रेक एंगल है ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो आज हमने भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम 121 नंबर से डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपने पिछले 5 वीडियो को नहीं देखा है, जो 1 से 100 तक जो है बना हुआ है प्लेलिस्ट, जाके देख सकते हैं। फीटर नेमी MCQ फर्स्ट सेमेस्टर टू 4th सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसको जाकर देख सकते हैं। और इसी से सभी अब एग्ज़ाम जो हो रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेक्निकल का, इसी से 80 से 90% इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हम इसको शुरू किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें। और इसी से तैयारी आपका अच्छा हो। एक बार फीडबैक ज़रूर दें, एक बार इसको वीडियो को देखें और एग्ज़ाम दें। यदि अच्छा नहीं लगे तो फिर कहिए। यदि इससे रिपीट नहीं हो तो हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस में पूछा है, ये हम बताते रहेंगे। जैसे घुमावदार अगले क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, तो ये RR कैट में पूछा गया था, इसको हम कल डिस्कस करेंगे यहाँ से। चलिए, वीडियो लास्ट तक देखने के धन्यवाद। और इससे भी इसको भी पढ़िए और थ्योरी को भी पढ़िए, आपकी तैयारी अच्छी होगी।